कुछ चीजों का आपको हमेशा ध्यान रखना है। पाइल्स, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन जिसको हम कब्जियत कहते हैं, लग्जेटिव स्ट्रॉन्ग ले लिया, इन सब की वजह से आगे चल के आपके इंटेस्टाइन मूवमेंट खराब हो सकते हैं। उनको भूख नहीं है फिर भी खाना खाया जा रहा है, कुछ भी बिना किसी डॉक्टरी सलाह के कैप्सूल या कुछ पाउडर खा लेते हैं और उसका जो खामियाजा है जिंदगी भर तक भुगतते हैं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रंजीत सिंह, समदोष आयुर्वेदा, सेक्टर 26 नोएडा से। अगर आपको आईबीएस हो गया है तो उसको ठीक कैसे किया जाए या फिर आईबीएस से बचा कैसे जाए, कुछ चीजों का आपको हमेशा ध्यान रखना है। पहली चीज, आईबीएस होता कैसे कैसे है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। अगर आपको पाइल्स जिसको हम बवासीर कहते हैं, या फिर आपको डायरिया, या फिर आपको कॉन्स्टिपेशन जिसको हम कब्जियत कहते हैं, इन तीनों में से कोई भी प्रॉब्लम है तो इसका एक क्विक फिक्स वाला सॉल्यूशन मत अपनाना। जैसे कि डायरिया हो गया, गोली खाई, कॉन्स्टिपेशन हो गया, लग्जेटिव स्ट्रॉन्ग ले लिया और लेते रहेंगे, क्योंकि इन सब की वजह से आगे चल के आपके इंटेस्टाइन मूवमेंट खराब हो सकते हैं, आपका पाचन शक्ति, आपका डाइजेशन खराब हो सकता है। और जब ये चीजें खराब होती हैं तो आपको अजीर्ण यानी कि इनडाइजेशन होता है और यहीं से शुरुआत होती है आईबीएस यानी कि गृहिणी की। दूसरा कारण है, आपको जितनी भूख लगे आपको उतना ही खाना खाना है। ऐसा नहीं कि चलो ठीक है खाना खा लिया, इसके बाद में पिज्जा, बर्गर, समोसे आगे वो भी खाए जा रहे हैं, जो मिल गया वो खाए जा रहे हैं। नहीं, आपको जब भूख लगती है, जितनी भूख लगती है उससे थोड़ा सा कम खाना खाना है। फॉर एग्जाम्पल, 4 रोटी की भूख है, 2 रोटी खाइए, थोड़ा सा पानी या छाछ पीजिए और बाकी पेट खाली रहने दीजिए, ताकि पेट को खाना पचाने की जगह तो मिले। जब ऐसी जगह मिलेगी तो खाना अच्छे से डाइजेस्ट होगा। जब खाना डाइजेस्ट होता है तब आपको अच्छे से भूख लगती है, सारे सेंसेस हमारे काम करते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, जैसे स्टूडेंट हैं, उनको भूख नहीं है फिर भी खाना खाया जा रहा है क्योंकि मेस में 8 बजे खाना बन गया तो खा लिया, या फिर मम्मी ने परोठे पैक कर दिए तो लंच करना ही है, और उसके साथ में अपनी पढ़ाई की वजह से चिंता बहुत करते हैं, या फिर किसी को ऐसा कोई मेंटल ट्रॉमा हुआ है उसकी वजह से चिंता करते हैं, तो हमारा डाइजेशन कमजोर होता है। और जब डाइजेशन कमजोर होता है तो खाना तो पचता नहीं है, और यहाँ से भी आईबीएस की शुरुआत होती है। कुछ लोग ऐसे हैं जो वजन कम करने और वजन बढ़ाने के चक्कर में कुछ भी बिना किसी डॉक्टरी सलाह के कैप्सूल या कुछ पाउडर खा लेते हैं और उसका जो खामियाजा है जिंदगी भर तक भुगतते हैं। वहां से उनका डाइजेशन खराब होना शुरू होता है, कॉन्स्टिपेशन होना शुरू होता है, और फिर उस कॉन्स्टिपेशन की दवाई लेते रहते हैं और फिर आपका डाइजेशन खराब। तो ये सारे कारण हैं जिनकी वजह से आपको आईबीएस होता है। अब आप बच कैसे सकते हैं? मान लो आपको पेट साफ नहीं हो रहा है यानी कि कॉन्स्टिपेशन है, तो जरा उसका पता लगाओ कि वो कॉन्स्टिपेशन किस वजह से। ऐसा नहीं कि आपने कुछ भी गोली खरीदी मार्केट से और खा ली, हाँ आज तो पेट साफ हो गया, मजा आ गया, फिर से खाना ठूसना शुरू कर दिया। ये कोई भी परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है आपके प्रॉब्लम के लिए। आयुर्वेद के हिसाब से वो कॉन्स्टिपेशन अगर है तो आपको अपना अग्नि बढ़ाना पड़ेगा, आपको डाइजेशन बढ़ाना पड़ेगा। जब डाइजेशन अच्छा होगा तो पेट तो साफ हो गई, तो वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। एक अच्छी चीज़ बता देता हूँ, जिन लोगों को भूख नहीं लगती है और उसके लिए वो बाहर की कुछ सिरप, कैप्सूल, टैबलेट ले लेते हैं और फिर वो साइड इफेक्ट करते हैं, नहीं। कुछ सिंपल सॉल्यूशंस हैं। जब आपको भूख लगे तब खाना खाओ, भूख नहीं लग रही है तो उसका पहले तो रूट कॉज पता करो कि किस वजह से है। मान लो सब कुछ ठीक है फिर भी भूख नहीं लगती है, तो आप अदरक का छोटा सा टुकड़ा, उसमें आप सेंधा नमक में डुबो के खाना खाने से जस्ट पहले चबा सकते हैं। इससे भूख अच्छी लगती है क्योंकि अदरक आपका डाइजेशन इंप्रूव करती है। ऐसे आप कर सकते हैं। जिन लोगों को टाइफाइड या मलेरिया हुआ, बहुत सारे एंटीबायोटिक्स या फिर कुछ एंटी हेलमिंथिक या फिर एंटी मलेरिया ड्रग्स लिए, उनको भी आईबीएस होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। ये लोग क्या करते हैं कि बहुत सारी दवाइयां खा ली, इसके बाद में कमजोरी, वीकनेस, फिर उल्टा सीधा मार्केट का खाना खाया, वहां से डाइजेशन खराब हुआ, मैदा खा रहे हैं, जंक फूड भर भर के खा रहे हैं, तेल वाली चीजें खूब खा रहे हैं और फिर रात को खाना सोने से जस्ट पहले खा रहे हैं। ये सब आपका पेट खराब कर रहा है, इससे आईबीएस हो सकता है। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आईबीएस होने के बाद में आपको बहुत कुछ भुगतना पड़ सकता है। आपको अपना फाइनेंशियल लॉसेस हो सकते हैं, आपका शरीर का जो स्टेमिना है, ताकत है, वो बर्बाद कर सकते हैं, वजन कम होता है। तो इसीलिए ध्यान रहे कि आईबीएस को होने से बचे, और हो भी गया है तो उसका एक परमानेंट सॉल्यूशन की तरफ ध्यान दें। हम लोग भी जब भी अपने ओपीडी में पेशेंट देखते हैं तो सबसे पहले ये देखते हैं कि आईबीएस का मेन कॉज क्या है। आपको बार बार मोशन आता है, आयुर्वेद के हिसाब से वातज है, पित्तज है, कफज है, उसके हिसाब से चलते हैं। और मेरा तो कॉन्सेप्ट यही रहता है कि सबसे पहले डाइजेशन को इम्प्रूव करो, क्योंकि अग्नि वीक है। जब डाइजेशन इम्प्रूव होगा तो सच में सब कुछ ठीक होगा। सिर्फ दस्त रोकने से या फिर आपका ब्लड रोकने से कोई काम नहीं होने वाला है। ऐसे ही आपको ध्यान रखना है। और एक चीज ध्यान रखें, आपको लगता है कि हाँ आईबीएस हो गया है, हमने ये पी लिया, वो पी लिया, ये दवाई खा ली, जो गूगल पे मिल गया, यूट्यूब पे मिल गया, कभी फॉलो मत करना। सच बताऊं,
कि आयुर्वेदा मॉडर्न साइंस से, एलोपैथिक मेडिसिन से कहीं ज़्यादा डीप है, क्योंकि अगर आपने गलत मेडिसिन ले ली तो उसकी वजह से आपको हो सकता है कि वो प्रॉब्लम और बढ़ जाए कम होने की वजह से। इसलिए ऐसा कभी मत करो जब तक आपको उस बीमारी के बारे में, इस दवाई के बारे में अच्छे से पता नहीं है। आप अपने नज़दीकी कोई भी डॉक्टर है उनसे सलाह ले सकते हैं, ताकि ये बीमारी एक उग्र रूप यानी कि बहुत बड़ा रूप ना ले ले, कॉम्प्लिकेशन ना हो, और उससे पहले आप बच जाएं। ठीक है, तो नमस्कार, आज की वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट जब हम वीडियो लेके आने वाले हैं उसमें हम बात करेंगे कि कौन से ऐसे खाना पीना है, कौन से डाइट है, कौन से घरेलू तरीके हैं जिनसे या तो हम इस बीमारी को कम कर सके या फिर जहां है वहीं रोक सके बिना किसी दवाई के। उसको हम अगली वीडियो में देखेंगे।